जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। बहुत मेहनत के बाद ये सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा 16/1/2000 का जो प्रश्न पत्र है वो मिल चुका है। स्मृति पर आधारित है, तो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि कैसा प्रश्न था, किस तरीका से। अब तो बहुत पैटर्न चेंज होगा, बहुत सारा परिवर्तन होगा, लेकिन आप देखिए उस समय क्या प्रश्न था, कैसा प्रश्न था। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसको। 150 संपूर्ण प्रश्न था किस तरीके, इसलिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 1999 में डीजल की कीमत में वृद्धि की गई थी, कितना प्रतिशत, ये पूछा गया था कि अक्टूबर 1999 में डीजल की, तो उस समय का वृद्धि 40% था, यानी कि डी हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न था, देखिए करंट से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद कल्याण सिंह ने एक नई पार्टी का गठन किया, उस पार्टी का नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो उस समय राष्ट्रीय क्रांति पार्टी उन्होंने गठन किया था, यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 3 नंबर में, क्या पूछा गया था, तो आप देखेंगे समझेंगे। उच्चतम न्यायालय में कर्मचारी भविष्य निधि योजना के बारे में हाल ही में 1999 में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है, वह यह है कि उस समय जो दिया गया था उसके बारे में, यानी 1 साल का करंट आप लोगों से पूछेगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो उस समय का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के 30 दिन के अंदर ही उसके रकम अदा करनी, यानी पेंशन के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न क्या था, 4 नंबर। केंद्रीय सरकार ने पूंजी विनिवेश हेतु एक नया विभाग गठित किया, जिसका कार्यभार स्वतंत्र रूप से एक मंत्री को सौंपा गया, उस मंत्री का नाम क्या है, यानी कि करंट से ये भी प्रश्न है। तो उस समय का है ये आप लोगों से, तो उस समय अरुण जेटली थे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है 5 नंबर में। 5 में कह रहा है 1999 में डुरंड कप फुटबॉल स्पर्धा के विजेता कौन थे, यानी कि 2000 का ये प्रश्न है, 99 से, यानी 1 साल तक का करंट आपको याद रखना होगा। तो कौन थे उस समय, तो गोवा का, ये सी हो जाएगा। इससे कोई असंगत महिला को ढूंढे, तो वो 6 नंबर कह रहा है डायना हेडन, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, युक्ता मुखी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सुष्मिता सेन, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। वर्ष 1999 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था, 7 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग करें, तो उस समय का बाबा आमाटे को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की अग्रणी साइबर कॉरपोरेशन इंफोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपका 8 हो जाएगा, यानी कि बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने बंद करने के लिए सिफारिश की है, क्या की है, 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये देखिए उस समय का प्रश्न है, ये आप लोगों के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी देखें किस तरीका से प्रश्न पूछा गया। बहुत सारा प्रश्न महत्वपूर्ण आएंगे, ये करेंट है इसलिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा, यस बैंक के द्वारा, यूको बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पूंजी बाजार में एक एफआई का कुल एकत्रित 10 करोड़ हो गया, ये सब नहीं पूछेगा। अभी वर्तमान समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बीसीसी के इस सदी के 6वें महान खिलाड़ी, उस समय नहीं पूछेगा। पाकिस्तान के शासन के अंतर्गत ये देख लीजिए, पाकिस्तान के शासन के अंतर्गत 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पाकिस्तान के शासन के अंतर्गत है, तो ये जनरल परवेज मुशर्रफ उस समय थे, यानी कि सी नंबर। सार्क का शिखर सम्मेलन नवंबर, ये सब देखिए, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप समझ पाएंगे कि करंट किस तरीका से पूछा जा रहा है, तो डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में मौलाना मजहूर हक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, किस तरीका से स्थापना हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मौलाना मजहूर हक अरबी और फारसी भाषाओं के विकास के लिए, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यू का वित्तीय सेवाओं के संबंध में करारा लागू किया गया है, यानी कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या करेंगे, तो 16 नंबर का अप्रैल 1999 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय इतिहास में युद्ध के बाद सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है, तो देखिए आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि करंट जो है 1 साल तक का पूछा जा रहा है, देश विदेश सभी से पूछा जा रहा है। तो करंट आपको देखना चाहिए, इस बार आप लोग 1 साल का कम से कम करंट अच्छा से देख लेंगे। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। यदि आप बोलिएगा तो सभी प्रश्न को करा देंगे ना, तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। बीएसएससी की मतगणना के अनुसार शताब्दी वर्ष देख श्रेष्ठ महिला देख लीजिए, आप केवल एक बार देख लें। विश्व व्यापार संगठन का अधिवेशन जो रिटेलर रूप से, यही प्रश्न है। असंगत को छांटे, बी नंबर। ओटिया क्रांति के बारे में पूछा, ओटावियो स्क्रोचा के बारे में पूछा, केंद्र सरकार के बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं,
केंद्रीय सरकार में बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस समय का प्रश्न है। बिहार में विधानसभा का चुनाव कब हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। बिहार राज्य में 1998 के पूर्व हुए चुनाव के तुलना में आरजेडी की स्थिति इतना के बाद कैसी रही, देख लीजिए। वनांचल को अलग राज्य बनाने के लिए बिहार में बंदी का ऐलान, ये सब तो देख सकते हैं आप किस तरीक़ा से करंट ज़्यादा पूछा जा रहा है, ये बात आप ध्यान रखें। उस समय पूछा गया था। बिहार की जनसंख्या में आर्थिक पिछड़ेपन का कारण बिहार का मध्य आकार वाले थे। देखिए इसी पटना हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा गया है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि उस समय बदला गया था इसलिए। तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा रखा गया। बिहार का सबसे अधिक आबादी वाले और सबसे कम आबादी वाले क्रमशः हैं, तो अभी देख लीजिए आप, हो जाएगा पटना और गुमला। उस समय झारखंड एक के में था। बिहार के नए जिला कौन कौन हैं, तो उस समय बिहार झारखंड एक ही में था, तो ये आपका हो जाए पकुड़ा, लखीसराय, शेखपुरा। नीचे दिए गए जोड़ों में कौन असंगत है, ये उस समय मिलान करना था। 31 नंबर। बादलों में घिरे हुए सामान, ये साइंस से प्रश्न हो जाएगा, सामान जुड़े हुआ के बच्चे। देखिए इसी तरीक़ा से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। थोड़ा सा केवल मैं सभी प्रश्न को दिखा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा प्रश्न पुराना हो चुका है। इस प्रश्न का कोई महत्व इसलिए नहीं है, जो महत्व लग रहा है उसको हम समझा दे रहे हैं कि करंट ज़्यादा पूछा गया था। आइंस्टीन का समीकरण बताना है, इसी का क्या तात्पर्य है, 34 नंबर प्रश्न का। यदि किसी भी प्रश्न में डाउट होगा तो आप लोग जरूर कमेंट, तो प्रकाश की गति हो जाएगा। गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला दिया जाता है उसे पीड़ित को घाव पर रखने पर सूजन कम हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं। देखिए ये सब प्रश्न जो है तो इस घटना को ऑस्मोसिस कहते हैं, यानी कि ए नंबर। एस्प्रिन है 36 नंबर का पूछा जा रहा है, तो सी हो जाएगा, एल्जेनिक हो जाएगा। पंखा के नीचे बैठे व्यक्ति को ठंडा महसूस करता है, अगर थर्मामीटर पंखे के नीचे रख दिया जाए तो वह कितना ताप दर्शाएगा। 37 नंबर प्रश्न का आंसर बोल रहा है, तो वह केवल कमरे का तापमान बताएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व को कौन सा कहते हैं, ये 38 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो सी हो जाएगा, पोटेशियम। मानव शरीर का परिरक्षित है क्या है, तो प्रतिरक्षी के बारे में पूछा जा रहा है। 39 नंबर प्रश्न, तो ये है चेचक से। अणु बम है, अणु बम क्या है, 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा फ्यूजन बम। एक खुली ट्यूब में मरकरी की मुक्त सतह रहती है, क्या आप लिखेंगे 41 नंबर प्रश्न का, तो 41 नंबर प्रश्न, ऊपर की ओर मुड़ी हुई वर्षा की तीव्रता किसमें अभिव्यक्त की जाती है, ये आपसे पूछा जाता है बार बार, तो ये सेमी दिन, ये आपका सी नंबर हो जाएगा। धारा की इकाई होती है, क्या होती है, 43 नंबर, तो ये एम्पियर हो जाएगा। पंप एक समाधान है जो परिवर्तित होता है, 44 नंबर आपसे पूछा जा रहा है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में स्टेनलेस स्टील किसके कारण से संरक्षित को रोकता है, ये आपको बताना है, तो ये हो जाएगा क्रोमियम के कारण। रंग में पिगमेंट किसके लिए उत्तरदायी होता है, ये आपको बताना है, 46 नंबर प्रश्न, तो ये हो जाएगा रंग। चलिए देखिए इसी तरीक़ा से चूँकि साइंस आपका 25 प्रश्न रहेगा तो साइंस पर भी विशेष ध्यान देना है, सभी महत्वपूर्ण हैं। 47 नंबर में देखेंगे, गैल्वेनाइजेशन के कारण क्या होता है, तेजस्तीकरण किया जाता है। रासायनिक परिवर्तन में अभिक्रियात्मक पदार्थों का कुल वजन उसके वजन का कितना तुलना होता है, ये 48 नंबर पूछा जा गया था, तो ये बी हो जाएगा, हमेशा समान होता है। किस प्रकार के पदार्थों पर ओस सहज हो जाती है, तो ये आपका 49 का हो जाएगा, डी नंबर, जो उपयुक्त सभी शर्तों को पूरा करता है। एक दूसरे के अंदर चिपक के हुए दो मटकों में क्या होता है, तो इसके बारे में आपसे पूछा गया था, तो ये बी हो जाएगा, अंदर के मग में ठंडा पानी डालकर। ताजमहल का निर्माण भारत और देश के वास्तुकार ने कराया था, तो 51 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, फारस के। निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजकुल कौन है, ये आपसे पूछा गया था, तो ये मौर्य हो जाएगा। अशोक की महानतम मुक्तया है, अशोक की महानता क्या है, ये पूछा जा रहा है, तो विश्व बंधुता में कुषाण की राजधानी कहाँ थी, तो ये भी आपसे पूछा गया था, तो ये हो जाएगा पुरुषपुर। संघ पवित्र स्थल है किसका है, ये पूछा गया था, तो ये आपका बौद्धों का हो जाएगा। नीचे लिखे गए सम्राटों में से कौन सा अंतिम दिनों में अपने पुत्र का बंदी था, ये 56 नंबर प्रश्न का सी हो जाएगा, यानी कि शाहजहाँ। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये 1943 हो जाएगा। पटना का प्राचीनतम नाम क्या है, ये आपसे भी पूछा गया है, पूछा जा भी सकता है, तो पाटलिपुत्रा। इसी तरीक़ा से 58 नंबर प्रश्न समाप्त हुआ। आगे देखते हैं, 150 कुल प्रश्न है, आप जरूर बने रहें और देखें। निम्नलिखित में से किसमें वे चारों स्थल है जहां शंकराचार्य के 4 मठ की स्थापना, बहुत बार ये पूछा जाता है, ये बहुत ही फेमस प्रश्न है, इसलिए इसे आप याद कर लें, तो हो जाएगा बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, पुरी और द्वारिका। मुगल साम्राज्य के दौरान कौन सी भाषा सरकारी कामकाज के लिए उपयोगी लाई जाती थी, ये आपसे पूछा जा रहा है 60 नंबर प्रश्न का, तो ये आपका हो जाएगा पर्शियन, ए नंबर।
किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग रूप है या नायक है? तो ये आपका किसने कहा था? 61 नंबर प्रश्न को बताना है। तो कबीर जी बोले थे। भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 64 नंबर। किस राज्य का व्यक्ति भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति था? तो बिहार से थे राजेंद्र प्रसाद जी। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नालंदा भी बौद्ध दर्शन के लिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई? ये आपसे पूछा गया। तो 1934 में। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 51-52, यानी कि आपका सी नंबर सही हो जाएगा। वंदे मातरम की रचना किसने किया? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी। सत्यमेव जयते शब्द लिए गए हैं, तो कहाँ से लिया गया है? ये आपसे पूछा। इनमें से किसी ने मुंडकोपनिषद होता है। चलिए, इन नीनो क्या है? इल नीनो बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। 71 नंबर बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, तो आप इसे बताएं 71 नंबर प्रश्न का क्या होगा? तो विश्व मौसम से संबंधित 150 प्रश्न है, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। आप सब बोलिए। और मेरे पास जो भी प्रश्न सचिवालय सहायक का पूछा हुआ, चूँकि 2 बार एग्जाम हुआ है, दोनों कराने का मैं प्रयास करूँगा। 72 में कर रहा है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो फिलीपींस, जापान और चीन के प्रचंड भंडावर संसार में गेहूं का उत्पादन सीमित है, ये कहाँ पे है? संसार में गेहूं का उत्पादन मुख्यतः सीमित है, तो ये आपका हो जाएगा सामान्य घास के मैदानों में। ग्रेनाइट में परत उतरने की प्रक्रिया है, क्या है? तो ये आपका हो जाएगा आंतरिक वेदरिंग। निम्नलिखित में से कौन जोड़ा सही है? ये आपसे पूछा गया, कौन सा जोड़ा सही है? तो आपका बगदाद टाइग्रिस ये सही है। बाकी सब नेफा का पूरा नाम तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और 77 में आते हैं। जमशेदपुर किस राज्य में है? ये आपसे बताना है। तो उस समय जो हम लोग का जमशेदपुर था बिहार में ही था। निम्न में से कौन सा उद्योग दक्षिण बिहार में स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है। 78 का तो लौ और इस्पात। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट के निम्नलिखित किसे है? तो ये आपका हो जाएगा उस क्षेत्र के पर्यावरण को संतुलित को उठाए रखने के लिए या बनाए रखने के लिए। निम्नलिखित में से राज्यों में से किस राज्य में सबसे अधिक संथाल हैं? तो आपका उस समय का था तो बिहार ही होगा। 81 में कह रहा है भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडारण है, तो कहाँ पे है 81 नंबर प्रश्न का? तो आपका दामोदर की घाटी में। निम्नलिखित में से किसे विश्व के करीब 1/4 भंडारण भारत में? देखिए बहुत सारा प्रश्न का आंसर बदल जाएगा। लोहा। संघीय राज्य लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? ये आपसे पूछा जाता है। तो ये आपका 36 हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में वालंग देश के सबसे पूर्वी छोर है, जबकि द्वारिका में गुजरात में। देखिए थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे, बहुत मेहनत के बाद ये प्रश्न मिला। देश के सबसे अंतिम छोर पूछा रहा है 84 नंबर प्रश्न का। तो 84 नंबर प्रश्न का वालंग में 2 घंटे पहले, ये समय के बारे में पूछा जा रहा था। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ये 85 नंबर प्रश्न किया जा रहा है। तो कंचनजंगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपसे पूछा गया है 86 नंबर का। तो कोलकाता सफरजंग ये गलत है। भारत में वर्षा को इस तरह की सही निरूपित कर सकते हैं। 87 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तो अनियमित और असंतुलित। किसी भी प्रश्न में डाउट होगा तो आप कमेंट में। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वंशाधित अब बदल चुका है, तो इसलिए इसे नहीं किया जाए। फिर भी 17% उस समय। भारत में भी बिहार अग्रणी उत्पादन है, किस में? तो बिहार अग्रणी उत्पादन अबरख में उस समय, चूंकि झारखंड भी था। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, किस पर थी? 90 नंबर प्रश्न का आंसर खानों पर। आज़ादी के बाद बिहार में संचित क्षेत्र बाढ़ का लगभग कितना? तो 91 नंबर का हो जाएगा 10 गुना। 3 स्तरीय पंचायत का मुख्य भाग क्या है? 3 स्तरीय पंचायत का ग्राम पंचायत। विधान परिषद की कुल सदस्य का विधानसभा की कुल सदस्यों संख्या से डैश अधिक नहीं होनी चाहिए, यह आपसे पूछा जा रहा है 93 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। 94 मुस्लिम व्यक्ति कानून को अमल में लाने के संबंध में निम्नलिखित मामलों में से किसे कारण विवाद उत्पन्न हुआ? 94 नंबर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये उत्पन्न हुआ शाह बानू केस में। शाह बानू केस उस समय था। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ये आपसे पूछा गया था। तो 320 के अनुच्छेद में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 97 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसी तरीक़ा से देखिए 97 नंबर प्रश्न। अपना त्यागपत्र भारत के हाथ से लिखकर दे सकता है, ये प्रश्न कौन सा है? थोड़ा सा देख लें। चलिए 96 में भारत के, देखिए एक प्रश्न छूट गया। तो भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके? तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। 96 नंबर प्रश्न का आंसर देख लेंगे तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा।
97 में देखते हैं, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान के अमुख में कौन से संवैधानिक संशोधन किए गए। 97 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। तो पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में पूछा जा रहा है तो माध्यमिक शिक्षा किसी शैक्षणिक संस्थान में जिसे राज्य द्वारा संचालित किया जाता है अथवा राज्य को कोष में आर्थिक सहायता मिलती है उसे प्रवेश में क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे 99 नंबर प्रश्न का। तो ये हो जाएगा जन्म स्थल। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र वाला किस राज्य में है, राज्य है तो 100 का हो जाएगा बिहार। अभी नहीं, उस समय दोनों था झारखंड। भारत में सरकारी सेवाओं के लिए नियुक्त कौन करता है। तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है, मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है तो ये राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं, ये पूछा गया है। बहुत भी आई तो ओडिसी में। वित्तीय घाटे का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, इस बात को समझाएं आप। तो सभी मदों में प्राप्त आय खर्च से कम है। हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सी हो जाएगा 5 का। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात का उत्पादन का प्रतिशत कितना है, तो ये आपका हो जाएगा 77%। विश्व में जनसंख्या के अनुपात में भारत की जनसंख्या कितना है, तो ये आपका हो जाएगा 15%। उस समय का है, इसलिए थोड़ा सा फिर भी देखें किस टाइप से प्रश्न आ रहा है, आप इसे अनुमान लगा सकते हैं। लग जाए, इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिल सकता है। सचिवालय सहायक बहुत ज़बरदस्त है, चूँकि आप पटना में रहेगा। विश्व में खेतीहर भूमि का प्रतिशत कितना है, 108 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे। तो ये हो जाएगा आपका 1 यानी 7.5। भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंक है, उस समय के बारे में पूछा जा रहा है तो ये 7 हो जाएगा। पूंजी निर्माण की कौन सी दर भारत के सामुदायिक विकास में विश्वसनीय है, 110, तो ये सी हो जाएगा यानी 30%। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किसे उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ, ये पूछा जा रहा है 111 का। तो लोहा और इस्पात। भारत सरकार की कुल आय की कितने प्रतिशत आय अप्रत्यक्ष करों से है, तो उस समय का 70%। किस तिथि में या उसके बाद उपहार देने पर उपहार कर नहीं होता, किस तिथि में, तो आप इसमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। भारत में आयकर राष्ट्रीय आय का करीब करीब 10% है, 114 का आंसर किया जाए तो 6%। भारत में न्यूनतम व्यक्ति आय किस राज्य में सबसे कम है, तो ये आपका हो जाएगा बिहार। भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति जनजाति का है, ये पूछा जा रहा है तो आपका 21%। वर्ष 99-2000 के लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का अनुपात कितना है, 117 नंबर प्रश्न का। तो ये आपका हो जाएगा 21.3%। भारत में विश्व भर में आर्थिक विकास दर कितना कम हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 2.5%। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या उस समय का है, तो उस समय 54 था, ठीक है, अभी 40 हो गया। 1857 के विद्रोह के नेतृत्व में बिहार में किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कुंवर सिंह ने। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी। देखिएगा ये प्रश्न समझिएगा, ये नहीं कि राज शुक्ल बना दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद सही है। गांधी जी एकाएक असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिए, इसके बारे में पूछा जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख सकते हैं किस तरीक़ा से पूछा गया था, आप इसे ज़रूर पढ़ें। उनके चलिए 123 नंबर प्रश्न, तो उनके सिद्धांतों के विपरीत सहिंसात्मक हो गया था, इसी कारण से दांडी कूच का नेतृत्व किसने किया, कब हुआ, ये भी पूछा गया था। तो 1930 में गांधी ने किया था। दांडी कूच का आयोजन कब हुआ था, ये 25 वाला पूछ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 1931 में गांधी और डैश के बीच समझौते के परिणाम स्वरूप। थोड़ा फास्ट करा रहे हैं और मैं बहुत कोशिश करूंगा कि डेली एक एक सेट आपको डाल दिया जाए, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। लॉर्ड इरविन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को हुई तो 1885 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 1942। इनमें से कौन घटना सत्य नहीं है, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1981 गलत है, सत्य नहीं है पूछ रहा था। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आज़ाद हिंद सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1901 में कोलकाता में हुआ, जिसमें प्रस्तावित था, क्या था, 31 नंबर प्रश्न का पूछा जा रहा था। असहयोग आंदोलन हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड डैश, ये 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो डी हो जाएगा सन 1999 अमृतसर। किस कारणवश असहयोग आंदोलन को गांधी ने खींच लिया, किस कारणवश असहयोग आंदोलन के गांधी जी ने खींच लिया, तो ये आपका हो जाएगा चौरी चौरा हिंसा के बाद। चलिए अब बहुत नज़दीक हम लोग आ गए हैं। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, गांधी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है। 1934 34 नंबर प्रश्न आ गए हैं, तो चंपारण।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा एनी बेसेंट। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तब यह पद किसको प्रस्तावित हुआ? तो ये पद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार घटना को सजाना है, तो ये आपका हो जाएगा 37 का, यानी कि सबसे पहले साइमन कमीशन, उसके बाद डांडी कूच, उसके बाद आपका गांधी इरविन समझौता, तब सांप्रदायिक अवार्ड। नेक्स्ट भारत गणतंत्र कब हुआ? तो 1950 हो जाएगा, यानी कि इसी नंबर 38 का। 39 में देखेंगे चौरी चौरा की घटना, जिसे जुलूस में लोगों ने 22 सिपाहियों के हत्या, 1922 में हो जाएगा। गांधी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? तो नील खेतियों के विद्रोह में, यानी कि सी नंबर। 10 प्रश्न और हैं, देखिए अब ये 10 प्रश्न उस समय का नीचे दिए गए। मुस्कुराना हंसना डैश तप्त, तो ये 41 का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा गर्म। एक कूट में संकेत में दिया गया इतना बराबर इतना, तो कैसे निकाले? देखिए ये रीजनिंग और मैथ का प्रश्न दिया गया था। उस समय सबसे अधिक प्रश्न आपका जीके जीएस से दिया गया था, और ये देख सकते हैं यही प्रश्न था 10, 40 प्रश्न जीके जीएस से था। यदि फरवरी सन इतना में तारीख हो तो ये रीजनिंग है। एक लड़के 18 जोड़ने को कहा गया, तो वो सब कुछ आपको बताएंगे। बस एग्जाम टूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत। आपका कम समय लगे इसलिए मैं इतना फास्ट डिस्कस कराने का प्रयास किया। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना प्रश्न एग्जाम हुआ है बिहार एसएससी से संबंधित, ये सीजीएल का था, इसी तरीक़ा से मैं आप सबका करा दूंगा।